क्रिकेट में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक कहानी बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जहां जीत और हार का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक रन से। तो चलिए कहानी के क्लाइमैक्स से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, 2 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए बनाने हैं सिर्फ 2 रन, और आपका सबसे तगड़ा बल्लेबाज डेविड मिलर स्ट्राइक पर है और वो एक आसान सा सिंगल लेने से मना कर देता है। मतलब क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये थी मैच की आखिरी गेंद। गेंदबाज थे प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने दौड़ना शुरू किया और गेंद फेंकी। एक स्लोअर बॉल, एक धीमी गति की गेंद। डेविड मिलर तो पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने बल्ला पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन हवा में गेंद उन्हें चकमा देकर सीधे कीपर के दस्तानों में चली गई। और जैसे ही मिलर चूके, मैदान पर एकदम से भगदड़ मच गई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कुलदीप यादव को पता था कि अब कुछ तो करना ही होगा। वो मैच को कम से कम टाई कराने के लिए, 1 रन चुराने के लिए अपनी जान लगाकर दौड़े। पूरे स्टेडियम की सांसें मानो थम सी गई थी। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं। विकेट कीपर जॉस बटलर ने गेंद को बहुत ही शांति से पकड़ा, एक पल की भी देरी नहीं की और बिजली की तेजी से सीधा स्टंप्स पर निशाना लगा दिया। एक बिल्कुल परफेक्ट थ्रो। इसे ही कहते हैं क्लच परफॉर्मेंस। और नतीजा आउट। स्टंप्स बिखर गए और गुजरात टाइटंस ये अविश्वसनीय मैच सिर्फ 1 रन से जीत गई। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये नौबत आई ही कैसे? कैसे एक मैच इस मोड़ तक पहुंच गया? चलिए अब कहानी को शुरू से समझते हैं। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुजरात टाइटंस ने पहली पारी में ऐसा क्या किया कि दिल्ली के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो गया। 210 रन 4 विकेट के नुकसान पर। T20 में ये एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। इतना बड़ा कि खुद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने माना कि वो भी उम्मीद से 10-15 रन ज्यादा बना गए थे। यहीं से दिल्ली कैपिटल्स पर प्रेशर बनना शुरू हो गया था। और ये पहाड़ खड़ा किया इन 3 बल्लेबाजों ने। सबसे पहले जॉस बटलर, जो अपनी पुरानी लय में लौटते दिखे और सिर्फ 27 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। फिर कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभाला और 70 रन बनाए। और सरप्राइज पैकेज थे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 32 गेंदों पर 55 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। वैसे इतने रन बनाने की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। गुजरात की टीम ने गेंदबाजी में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। इसे कहते हैं स्लो ओवर रेट, और नियम के मुताबिक इसकी सजा कप्तान को मिलती है। तो शुभमन गिल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अच्छा, अब आते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी पर। 211 रनों का पीछा करते हुए उनकी शुरुआत तो काफी धमाकेदार हुई। ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य भी हासिल हो सकता है। लेकिन फिर गेंद आई एक ऐसे गेंदबाज के हाथ में जिसने आकर पूरा खेल ही पलट दिया। मास्टर क्लास, जी हां, इसे और कुछ नहीं कह सकते। राशिद खान। इन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए और 3 सबसे बड़े विकेट चटकाए। उनकी गूगली और लेग ब्रेक का दिल्ली के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने रन बनाने की रफ्तार पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। इस चार्ट को देखिए, आपको साफ समझ आ जाएगा कि राशिद का क्या इंपैक्ट था। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में दिल्ली 10.5 रन प्रति ओवर की तूफानी रफ्तार से रन बना रही थी। लेकिन बीच के ओवरों में जब राशिद गेंदबाजी कर रहे थे, ये रफ्तार गिरकर 8.77 पर आ गई। और यही वो दबाव था जिसने मैच को आखिरी ओवर तक खींच दिया। पर यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। इतना प्रेशर होने के बावजूद दिल्ली की तरफ से 2 बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पलटवार किया और मैच को लगभग अपनी मुट्ठी में कर ही लिया था। ये दोहरी लड़ाई थी। एक छोर से केएल राहुल अकेले किला लड़ा रहे थे। उन्होंने 92 रनों की एक यादगार पारी खेली। लेकिन जब वो आउट हुए तो क्रीज पर आए डेविड मिलर, जिन्हें किलर मिलर भी कहा जाता है, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। सिर्फ 20 गेंदों में 41 रन ठोककर मैच में दोबारा जान फूंक दी। और वो तूफान अपने चरम पर पहुंचा 19वें ओवर में। 23, जी हां, एक ओवर में पूरे 23 रन बने। इस एक ओवर ने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी और मैच का सारा मोमेंटम दिल्ली की तरफ कर दिया। अब जीत बस कुछ ही दूर थी। और बस यहीं से हम वापस उसी पल में पहुंच जाते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। वो आखिरी ओवर जहां हर गेंद पर धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। चलिए एक एक गेंद को फिर से जीतते हैं। डिफेंड करने थे 13 रन। पहली ही गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट। मिलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रह गए। चौथी गेंद पर मिलर ने एक जोरदार छक्का मारा और अब समीकरण था 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन।
फिर आया वो पल, मिलर ने सिंगल लेने से मना कर दिया और आखिरी गेंद, बल्ला घूमा, गेंद निकली और कुलदीप यादव रन आउट। क्या ड्रामा था। अब जरा सोचिए मिलर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक फिनिशर की जिंदगी ऐसे ही फैसलों पर टिकी होती है। एक रास्ता था सिंगल लेकर स्कोर बराबर करने का, जिससे मैच सुपर ओवर में जाता, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद पर भरोसा किया। उन्हें लगा कि वो एक बाउंड्री मारकर मैच यहीं खत्म कर देंगे। यह आत्मविश्वास था। यह एक बहुत बड़ा जुआ। और इस जुए का जवाब गुजरात ने अपनी रणनीति से दिया। कप्तान शुभमन गिल को पता था कि मिलर एक तेज गेंद का इंतजार कर रहे होंगे ताकि वो उसे बाउंड्री के बाहर भेज सकें। तो उन्होंने अपने गेंदबाज से कहा, धीमी गेंद डालो, एक स्लोअर वन। और ये प्लान बिल्कुल सटीक बैठा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो जब ये सारा ड्रामा खत्म हुआ, जब धूल बैठी, तो इस जीत और हार के बीच के बेहद पतले से फर्क पर मैच के हीरोज ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। ये बातें उस पल की पूरी कहानी बयां करती हैं। जोस बटलर ने माना कि उनका थ्रो लकी था। शुभमन गिल ने कहा कि जैसे ही मिलर ने सिंगल नहीं लिया, उन्हें लगा कि अब वो जीत सकते हैं। और राशिद खान, वो तो बस इस जीत के एहसास में डूबे हुए थे, खुश थे कि उनकी टीम जीतने वाली साइड पर थी। और अंत में ये पूरा मैच हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब दबाव अपनी चरम सीमा पर होता है, तो एक बेहतरीन रणनीति और एक बहुत बड़ी गलती के बीच कितनी पतली सी लकीर होती है। शायद यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जहां एक ही गेंद आपको हीरो भी बना सकती है और जीरो भी।